छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू स्वभाव से ईमानदार और परिश्रमी था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और अपनी मेहनत के दम पर परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन रामू का एक पड़ोसी रघु हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। रघु संपन्न था, मगर आलसी और घमंडी भी। उसे अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था। घटना की शुरुआत एक दिन रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। यह देखकर रघु को जलन हुई। उसने सोचा, रामू जैसे गरीब किसान की फसल मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। उसने रामू को सबक सिखाने की ठानी। रघु ने रात के अंधेरे में रामू के खेत में जाकर उसकी पकी हुई फसल में आग लगा दी। अगले दिन जब रामू ने यह देखा तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने भगवान पर भरोसा रखते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, मैं फिर से मेहनत करूंगा। कर्मों का चक्र। रामू ने दुगनी मेहनत से अपनी फसल दोबारा उगाई। इस बार उसकी फसल और भी अच्छी हुई। इधर रघु की आलस्य और लापरवाही के कारण उसकी फसल सूख गई। रघु ने सोचा, यह रामू कितना भाग्यशाली है, मैं इसे फिर से बर्बाद करूंगा। इस बार रघु ने रामू की फसल में जहरीला पानी डाल दिया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, जहरीला पानी रघु के खेतों में बहकर चला गया, जिससे उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। उधर रामू ने अपने खेतों की रक्षा के लिए पहले से उपाय कर रखे थे, जिससे उसकी फसल बच गई। अंत का मोड़। कुछ महीनों बाद रघु का बुरा वक्त शुरू हो गया। उसकी सारी संपत्ति कर्ज में चली गई और वह बिल्कुल कंगाल हो गया। जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो पूरे गांव ने उसकी मदद से मना कर दिया। तब उसने सोचा, मैंने हमेशा दूसरों का बुरा चाहा, इसलिए आज मैं अकेला हूं। आखिरकार रघु रामू के पास गया और अपने किए की माफी मांगी। रामू ने न केवल उसे माफ किया, बल्कि उसकी मदद भी की। उसने कहा, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, और अच्छा करोगे तो अच्छा। इंसान का असली धन उसकी अच्छाई है। सीख रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी जिंदगी बदल दी और मेहनत व ईमानदारी का रास्ता अपनाया। गांव में सभी ने रामू के बड़े दिल की सराहना की। निष्कर्ष, कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति दया व सहयोग का भाव रखना चाहिए।